अन्ना अरस्ता तालीसल हकीमा, ये अन्ना मुशब्बह फ़िल का इसमें है। दव्वना हाज़ल इल्म बिअम्रिल इस्कंदरिर रूमी, ये इसकी खबर है अन्ना मुशब्बह फ़िल की। दव्वना हाज़ल इल्म, दव्वना फ़िल ज़मीर फ़ाइल है, हाज़ल इल्म उसका मफ़ूल बन जाएगा, ये बिअम्रिल इस्कंदरिर रूमी मुताल्लिक़ हो जाएगा। वलिहाज़ा युलक़बु बिल मुअल्लिमिल अव्वली, युलक़बु फ़िल मजहूल, मुअल्लिम इसमें फ़ाइल का सिगा है। वल फ़ाराबी हज़्ज़ब हाज़ल फ़न्न, वहुवल मुअल्लिमुस्सानी, व बअद इज़ाअति कुतुबिल फ़ाराबी फ़स्सलहु अश्शैख़ु अबू अली बिन सीना, अबू अली बिन सीना इब्नु सीना, अबू अली इब्नु सीना। ये जो बताया है इन्होंने इस फ़ायदे के तहत में ये चीज़ बताई है कि इल्मे मंतिक़ का मुदव्विन कौन है, इल्मे मंतिक़ को वज़ा किसने किया, इल्मे मंतिक़ को वज़ा किसने किया, इस फ़न को किसने, इसके जो क़वाइद हैं वो किसने लिखे हैं, ये चीज़ें इसके अंदर इन्होंने बताई है। सबसे पहला नाम ज़िक्र किया अरस्ता तालीस, अरस्ता तालीस, ये मशहूर हकीम था, मशहूर हकीम था। इसको कहा जाता है अरस्तु, क्या कहा जाता है इसको, अरस्तु। नाम सुना है, अरस्तु नाम सुना होगा, मशहूर अरस्तु के नाम से ये बहुत बड़ा हकीम रहा है, ये बहुत बड़ा हकीम रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से पहले इसका ज़माना है, तकरीबन 384 साल पहले, हज़रत ईसा से भी 384 साल पहले का इसका ज़माना है। सबसे पहले इस शख्स ने इस इल्म की बुनियाद डाली है, इल्म मंतिक़, इल्म मंतिक़ की बुनियाद। ये जो था अरस्तु हकीम, ये मक़दूनिया एक इलाक़ा था, क्या नाम था, मक़दूनिया, वहाँ पर ये पैदा हुआ है उस इलाके में, और वहीं पर इसकी इब्तिदान परवरिश हुई है। बादशाह जो था मक़दूनिया का, उसका ये बहुत करीबी आदमी था, उसका ये करीबी आदमी था। ये पढ़ाने के लिए वहाँ से चला गया था, कुछ इल्म हासिल किया इसने अफलातून से, अफलातून नाम सुना है, बड़ा मशहूर नाम है। तो अफलातून से इसने कुछ इल्म हासिल किया है अरस्तु ने, किसने, अरस्तु ने। इसके बाद में ये कहीं और चला गया, लेकिन बादशाह ने इसको वापस बुलाया और कहा कि मेरे बेटे की आप तालीम दें, मेरे बेटे को तालीम दें आप, इस्कंदर को, किसको, इस्कंदर को। ये बादशाह के बेटे को तालीम देता रहा। उसी दौरान में इसने इस फ़न की बुनियाद डाली, इस फ़न की बुनियाद डाली। तो इस फ़न की बुनियाद डालने वाले असल कौन है, अरस्तु हकीम, अरस्ता तालीस असल इनका नाम है, अरस्तु के नाम से ये मशहूर है, अपने ज़माने के मशहूर हकीम थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 384 साल पहले की पैदाइश की है। मक़दूनिया इलाके में ये रहते थे। इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि सबसे पहले इल्म के मसाइल को, क़वाइद को लिखने वाले अरस्तु हैं, इसलिए इनको कहा जाता है मुअल्लिमे अव्वल। क्या कहा जाता है इनको, मुअल्लिमे अव्वल। मुअल्लिम अव्वल का मतलब सबसे पहला उस्ताद, सबसे पहला उस्ताद। इसके बाद में इनका दौर गुजर गया, इंतकाल वगैरह हो गया। फ़ाराबी ने फिर इस फ़न के मसाइल को मुहज़्ज़ब किया, इस फ़न के मसाइल को मुहज़्ज़ब किया, उनकी काट छाट की, समारा उन मसाइल को। किसने, फ़ाराबी ने, अबू नसर फ़ाराबी, इनका पूरा नाम है अबू नसर फ़ाराबी। तो दूसरी मर्तबा जो मसाइल की काट छाट की है, मसाइल को संवारा है, वो किसने किया है, फ़ाराबी ने। किसने, फ़ाराबी ने। इसलिए फ़ाराबी को कहा जाता है मुअल्लिमे सानी। क्या कहा जाता है, मुअल्लिमे सानी। फ़ाराबी के कुतुब खाने में आग लग गई, फ़ाराबी के कुतुब खाने में आग लग गई। तो फ़ाराबी की जो किताबें थी वो सारी की सारी जल गई थी, वो सारी की सारी जल गई थी। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया शेख अबू अली सीना पर, शेख अबू अली सीना पर।
तो शेख अबू अली सीना ने फिर इन तमाम किताबों की तफसील लिखी। इन तमाम किताबों की शेख अबू अली सीना ने फिर तफसील लिखी है फाराबी की किताबों की। तो शेख अबू अली सीना को कहते हैं मुअल्लिमे सालिस, मुअल्लिमे सालिस। तो तीन लोग हैं, सबसे पहले है अरस्तु, सबसे पहले है अरस्तु जो कि सबसे पहले मसाइल लिखे हैं, इसलिए मुअल्लिमे अव्वल इनका लक़ब है। उसके बाद में अबू नसर फाराबी ने इसके मसाइल की काट छाट की, इसको संवारा है, इसलिए उनको मुअल्लिमे सानी कहा जाता है, मुअल्लिमे सानी उनको कहा जाता है। उनके गुजर जाने के बाद में किताबें चूँकि उनकी ज़ाहिर हो गई थी फाराबी की, इसलिए फिर शेख अबू अली सीना ने, शेख अबू अली सीना ने इस फन के मसाइल को असरनो तरतीब दिया है, इसलिए उनको मुअल्लिमे सालिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुअल्लिमे सालिस। ये बात समझ में आ गई? देखो फ़ायदा, इल्म अन्ना अरस्ता तालीस अल हकीमा दव्वना हाज़ल इल्म, जान लो कि अरस्ता तालीस हकीम ने मुदव्वन किया इस इल्म को, मुदव्वन किया इस इल्म को बिअम्रिल इस्कंदरी रूमी, इस्कंदर रूमी के हुक्म से। वलिहाज़ा युलक़बु बिलमुअल्लिमिल अव्वली, इसी वजह से लक़ब दिया गया उनको मुअल्लिमे अव्वल का, लक़ब दिया गया उनको मुअल्लिमे अव्वल का। वल फाराबी हज़्ज़बा हाज़ल फन्ना, और इमाम फाराबी ने या अबू नसर फाराबी ने मुहज़्ज़ब किया इस फ़न को, वह हुवल मुअल्लिमुस्सानी, और वो मुअल्लिमे सानी है। वबादा इज़ाअती कुतुबिल फाराबी, और फाराबी की किताबों के ज़ाये हो जाने के बाद, कैसे ज़ाये हो गई थी? जलकर, कुतुब खाने में इनके आग लग गई थी, जिससे सारी किताबें इनकी जल गई थी। वबादा इज़ाअती कुतुबिल फाराबी, और इन फाराबी की किताबों के ज़ाये हो जाने के बाद फस्सलहु, उसकी तफसील की शेख अबू अली सीना ने, शेख अबू अली सीना ने। तो इसके मुदव्विनीन जो हैं वो तीन, इसके मुदव्विनीन में तीन लोगों का नाम आता है। अरस्ता तालीस, अरस्ता तालीस एक नंबर, दूसरे नंबर पर अबू नसर फाराबी, और तीसरे नंबर पर शेख अबू अली सीना। और मंतिक में आप जगह जगह पर इनके नाम देखोगे, कहीं फाराबी का, कहीं शेख अबू अली सीना का। बाद में भी कुछ लोग आए हैं जो माहिर हुए, जैसे इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं, या कुछ और हजरात हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई है? आगे देखो, फसल वाला अल्लाह का अलिमत मिम्मा तलौना अलैका फी बयान हाजती हद्दल मंतिक़ी व तारीफ़हु, हद्दल मंतिक़ी व तारीफ़हु मिन अन्नहु इल्मुन बिक़वानीन तअसिम मुराअतुहा ज़िहना अनिल ख़ताई फ़िल फ़िक्र व तारीफ़हु। और शायद आपने जान लिया, वाला अल्लाह का शायद आपने जान लिया, मिम्मा तलौना अलैका, उस चीज़ से जो हमने तिलावत किया तुम्हारे सामने, फ़ी बयानिल हाजती, हाजत के बयान में, हाजत के बयान में। क्या जान लिया? लिम्ता का मफ़ूल क्या है? हद्दल मंतिक़ी व तारीफ़हु, मंतिक़ की हद और उसकी तारीफ़। शायद आपने जान लिया उस चीज़ से जो हमने हाजत के बयान में आपके सामने तिलावत किया, यानी ज़िक्र किया। क्या जान लिया? मंतिक़ की तारीफ़ और उसकी हद को। अब आगे मिन अन्नहु से मुसन्निफ़ ने तारीफ़ बयान की मंतिक़ की। मिन अन्नहु इल्मुन बिक़वानीन, कि वो इल्म जानना है ऐसे क़वानीन का, कि मंतिक़ जानना है ऐसे क़वानीन का। ताअसिम मुराअतुहा ज़िहना, बचाए जिसकी रियायत करना जहन को, अनिल ख़ताई फ़िल फ़िक्री, फ़िक्र में गलती से, फ़िक्र में गलती से। तो ये मुसन्निफ़ ने इल्म मंतिक़ की तारीफ़ कर दी कि इल्म मंतिक़ ऐसे उसूल और क़वाइद का जानना है जिनकी रियायत करना जहन को ख़ता फ़िल फ़िक्र से बचाए, जिनकी रियायत करना जहन को ख़ता फ़िल फ़िक्र से बचाए। यानी वो क़वाइद कि अगर आप उनकी रियायत करेंगे, अगर आप उनकी रियायत करेंगे क़वाइद की, तो आप फ़िक्री गलती से बच जाएंगे, फ़िक्री गलती से बच जाएंगे। महज क़वाइद का नाम इल्म मंतिक़ नहीं है, महज क़वाइद का नाम मंतिक़ नहीं, बल्कि क़वाइद की रियायत करना, क़वाइद की रियायत करना जहन को ख़ता फ़िल फ़िक्र से बचाता है। आप ये समझे कि किसी ने मसाइल याद कर लिए इल्म मंतिक़ के, तो वो फ़िक्री गलती से बच जाएगा? कभी नहीं बचेगा जब तक उसकी रियायत ना करे, जब तक उसकी रियायत ना करे। अब ये हर इल्म का मसला है,
ये खाली जो मंतिक का मसला नहीं, आपने नहव के बहुत सारे मसाइल पढ़ लिए। आपने मिसाल के तौर पर पढ़ लिया कि मुब्तदा मरफू होता है, मुब्तदा मरफू होता है, खबर मरफू होती है। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म, इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल का इस्म मंसूब होता है। इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़िल की खबर मरफू होती है। पढ़ लिया आप लोगों ने। फाइल मरफू होता है, मफऊल मंसूब होता है, हाल मंसूब होता है, तमीज़ मंसूब होती है। ये सारे कवाइद जो हैं आपने पढ़ लिए, लेकिन महज कवाइद आप पढ़ लें और कवाइद पढ़ कर के बस लफ्ज़ी गलती से बच गए, ऐसा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। जब आप रियायत करेंगे उस कायदे की, जब आप उस कायदे की रियायत करेंगे, ज़ैदुल क़ाइमुन में अगर आप ज़ैद के मुब्तदा होने की रियायत करेंगे तो आप गलती से बचेंगे। आप मुब्तदा होने की रियायत ही नहीं कर रहे तो आप गलती से क्या बच जाएंगे? कहीं नसब पढ़ लेंगे आप, कहीं रफ़ा पढ़ लेंगे। तो ऐसे ही मंतिक का मसला है। मंतिक जो है ऐसे उसूलों का जानना है जिनकी रियायत करना जहन को खताफिल फ़िक्र से बचाए, यानी सिर्फ क़वाइद का जानना ये खताफिल फ़िक्र से नहीं बचाएगा, बल्कि उनकी रियायत की जाएगी तो खताफिल फ़िक्र से बचा जाएगा। वता मिन अन्नहु इल्मुन बिक़वानीन, के वो जानना है उन कवानीन का, बचाए जिनकी रियायत करना, किसको बचाए? जहन को। किस चीज़ से बचाए? अनिल खता फिल फ़िक्र, खता फिल फ़िक्र से। दूसरे नंबर पर है मौज़ू। मौज़ू कहते किसको हैं? ये तारीफ आपने नहीं पढ़ी है। सबसे पहले मुसन्निफ ने आपके सामने तारीफ की है कि मौज़ू किसको कहते हैं। मौज़ू किसको कहते हैं? मौज़ूउ कुल्लु इल्मिन मा युबहसु फ़ीही अन अवारिदिहि ज़ातिय्या। हर इल्म का मौज़ू वो चीज़ें हैं, माँ वो चीज़ें। मौज़ूउ कुल्लि इल्मिन, हर इल्म का मौज़ू वो चीज़ें हैं, युबहसु फ़ीही के बहस की जाए उसमें, अन अवारिदिहि ज़ातिय्या, उन चीज़ों के अवारिज़े ज़ातिय्या से, उन चीज़ों के अवारिज़े ज़ातिय्या से। अवारिज़ का मतलब है पेश आने वाली चीज़। अवारिज़ का मतलब पेश आने वाली चीज़। अवारिज़ दो किस्म के होते हैं। अवारिज़ दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं अवारिज़े ज़ातिय्या, एक होते हैं अवारिज़े गरीबा। एक अवारिज़े ज़ातिय्या होते हैं, एक अवारिज़े गरीबा होते हैं। अवारिज़े ज़ातिय्या किसको कहेंगे? किसी भी शय को कोई आरिज़ लाहिक हो, कोई आरिज़ लाहिक हो, और अम्रे खारिज के वास्ते से लाहिक हो। अम्रे खारिज या तो मुसावी के वास्ते से हो, अम्रे खारिज मुसावी के वास्ते से हो, या जुज़ के वास्ते से हो, या जुज़ के वास्ते से हो, तो अवारिज़े ज़ातिय्या कहलाते हैं। ये समझ में ज़रा कम आएगा तुम्हारी ये चीज़। और अवारिज़े गरीबा अम्रे खारिज आम खास या मुबाइन के वास्ते से, अम्रे खारिज आम खास या मुबाइन के वास्ते से। बस इसमें इतना ध्यान रखना, याद रख लो कि अवारिज़ की दो किस्में हैं, एक अवारिज़े ज़ातिय्या होते हैं और एक अवारिज़े गरीबा होती है। अवारिज़े ज़ातिय्या किसको कहते हैं? अवारिज़े ज़ातिय्या वो अवारिज़ हैं जो किसी शय को या तो बिज़्ज़ात लाहिक हों, जो किसी शय को या तो बिज़्ज़ात लाहिक हों, या जुज़ के वास्ते से लाहिक हों, या जुज़ के वास्ते से लाहिक हों, या अम्रे खारिज मुसावी के वास्ते से लाहिक हों, या अम्रे खारिज मुसावी के वास्ते। अवारिज़ की दो किस्में हैं, एक अवारिज़े ज़ातिय्या और एक अवारिज़े गरीबा। अवारिज़े ज़ातिय्या वो अवारिज़ हैं जो किसी शय को लाहिक हो बिज़्ज़ात, ज़ात के वास्ते से, खुद उसकी ज़ात के वास्ते से, या जुज़ के वास्ते से, या अम्रे खारिज मुसावी के वास्ते से, अम्रे खारिज मुसावी के वास्ते से। इतना आप लोग इसको जहन में रखें, इसको आप समझेंगे आगे जब आप थोड़ी सी तफसील पढ़ लोगे तब इंशाअल्लाह इसको मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। अवारिज़े गरीबा किसको कहेंगे? जो किसी शय को अम्रे खारिज आम के वास्ते से, या अम्रे खारिज खास के वास्ते से, या अम्रे खारिज मुबाइन के वास्ते से लाए। ठीक है, तो शय का मौजू क्या होता है? हर इल्म का मौजू वो होता है जिसके अवारिज़े ज़ातिय्या से उस इल्म में बहस की जाए, जिसके अवारिज़े ज़ातिय्या से उस इल्म में बहस की जाए, जिसके हालात से बहस की जाए,
जिसके हालात से बहस की जाए, जिसके हालात को देखा जाए, जिसके हालात को देखा जाए। फर्ज करो लकड़ी का काम करने वाला होता है, क्या काम करता है, किस चीज पर काम करता है वो, लकड़ी पर। किस पर करता है, लकड़ी पर, है ना। तो बढ़ई जो है इसका जो मौजू है, बढ़ई के जो फन है वो, उसका जो मौजू है वो क्या है, लकड़ी। क्या है वो, लकड़ी को, इसलिए कि लकड़ी पर ही वो काम करता है। एक वेल्डिंग करने वाला शख्स है, वो किस चीज पर काम करता है, लोहे पर। उसी से उसका वो होता है, कैसे इसको मोड़ना है मुझे, कैसे मोड़ूंगा तो क्या डिजाइन निकल करके आ जाएगा, किस तरीके से इसको काटूंगा तो कौन सा डिजाइन निकल जाएगा, ये काम लोहे पर वो करता है। तो लोहा उसका मौजू, लोहा उसका मौजू। आपने पढ़ा है कि नहवीयीन जो है वो बहस किससे करते हैं, कलीमे से और कलाम से, कलीमे से और कलाम से। ऐसे ही सर्फ वाले जो है किससे बहस करते हैं, कलीमे से और कलाम। ये चीजें हैं उनके अंदर, बस ये चीज कलीमा है, और कलीमा है तो कलीमे की कौन सी किस्म बन रही है, कलाम है तो कलाम की कौन सी। पूरा इल्म नहव इसी चीज पर तो है, इसमें है, फेल है, हर्फ है, कलीमे की किस्में हो गई। और अगर कलाम है तो कलाम मुफीद है या गैर मुफीद है, फिर मुफीद है तो उसकी कौन सी किस्म हो गई, गैर मुफीद है तो उसकी फिर कौन सी किस्म हो गई। पूरी इल्म नहव जो है वो इन्हीं दोनों चीजों पर टिकी हुई है। इल्म सर्फ पूरा का पूरा इसी चीज पर टिका हुआ है। तो इल्म नहव का, इल्म सर्फ का जैसा कि मौजू कलीमा और कलाम है। क्यों, इसलिए कि नहवीयीन और सर्फियीन जो है कलीमे और कलाम से ही वो बहस करते हैं, उसी पर गुफ्तगू करते हैं, उसी के हालात को वो जांचते और परखते हैं। इल्म मंतिक इसका भी एक मौजू होगा, इल्म मंतिक का भी एक मौजू होगा। तो इल्म मंतिक का मौजू क्या है, मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म मंतिक का मौजू है मालूमात तसव्वुरिया और मालूमात तस्दीकिया। मालूमात तसव्वुरिया यानी वो तसव्वुर जो हमें पहले से मालूम है, वो तस्दीक जो हमें पहले से मालूम है, लेकिन मुतलकन नहीं है, बल्कि वो मालूम तस्दीक और वो मालूम तसव्वुर जो किसी मजहूल तक पहुँचाने वाला, जो किसी मजहूल तक पहुँचाने वाला हो, यह इल्म मंतिक का मौजू होता है, इल्म मंतिक का मौजू होता है। तो इल्म मंतिक का मौजू क्या है, मालूमात तसव्वुरिया और तस्दीकिया, इस हैसियत से कि वो मजहूलात तक पहुँचाने वाली हों, मजहूलात तक पहुँचाने वाली। दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आप अगर चाहें तो ये कह सकते हैं कि इल्म मंतिक का मौजू क्या है, मुअर्रिफ और इशारे, मुअर्रिफ और इशारे, दलील और हुज्जत, दलील और हुज्जत, ये इल्म मंतिक का मौजू। मुअर्रिफ और कौल इशारे, दलील और हुज्जत, ये जो है इल्म मंतिक का मौजू है। देखिएगा, फसल मौज़ूअ कुल्लु इल्मिन मा युबहसु फीहि अन अवारिज़ ज़ातिय्या, हर इल्म का मौजू वो है कि बहस की जाए उसमें उसके अवारिज़ ज़ातिय्या से। का बदनिल इंसानी लित्तिब्बी, जैसे कि इंसान का बदन इल्म तिब के लिए। डॉक्टर किससे करता है, इंसान के बदन को ही तो देखता है, बस इंसान के बदन को ही तो देखेगा। डॉक्टर के पास आप लकड़ी लेकर के चले जाओ कि जी इसमें सुराख मुझे करना है, कैसे करूं, बताएगा डॉक्टर आपको? हाँ जी, क्यों नहीं बताएगा वो? इसलिए कि उसका मौजू ही नहीं है। उसका मौजू क्या है, बदन है। आप हाथ लेकर के चले जाएं कि इसको मुझे काटना है, कैसे काटो, बता देगा तरीके, उधर की फौरन बता देगा कि यहाँ फोड़ा है तो इसको आपको ऐसे काटना है, यहाँ फुंसी निकल रही है तो ऐसे काटना है, इंजेक्शन के लिए सुई अंदर डालनी है तो कैसे डालनी है। बढ़ई के पास लेकर के तुम चले जाओ जी मुझे बुखार हो रहा है, जरा बताओ क्या करना है, तो बताएगा वो? क्यों नहीं बताएगा? इसलिए कि उसका मौजू नहीं, उसका मौजू नहीं। तो का बदनिल इंसानी लित्तिबी, जैसा कि इंसान का बदन इल्म तिब का मौजू है। वल कलिमति वल कलाम लिइल्मिन नहवी, और कलिमा और कलाम इल्म नहव के लिए मौजू है। फमौज़ूउल मंतिक़ी, बस मंतिक का मौजू अल मालूमातु तसव्वुरियतु व तस्दीक़ियतु, मालूमात तसव्वुरिया और मालूमात तस्दीक़िया है। लाकिन ला मुतलक़न, लेकिन मुतलक़न नहीं है, लेकिन मुतलक़न नहीं है। बल मिन हैसु, बल्कि इस हैसियत से हैं, अन्नहा मूसिलतुन इलल मजहूल तसव्वुरी व तस्दीक़ी, कि वो पहुँचाने वाली हो मजहूल तसव्वुरी और मजहूल तस्दीक़ी तक, मजहूल तसव्वुरी मजहूल तस्दीक़ी तक। ये हो गया इल्म मंतिक़ का मौजू, इल्म मंतिक़ का मौजू। आगे मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक फ़ायदा जिक्र किया है। उस फ़ायदे में ये बताया है कि इल्म मंतिक़ की गर्ज़, इल्म मंतिक़ की
गर्ज क्या। उससे पहले मुसन्निफ ने एक चीज़ ये बताई कि हर इल्म की कोई ना कोई गर्ज होती है, हर इल्म की कोई ना कोई गर्ज होती है, हर इल्म की कोई ना कोई गर्ज होती है। क्यों होती है गर्ज? अगर गर्ज नहीं होगी तो बेकार चीज़ को तलब करना लाजिम आएगा, बेकार चीज़ को तलब करना लाजिम आएगा। तुम नीचे से छत पर जा रहे हो, कोई ना कोई मकसद तो होगा, कोई ना कोई मकसद होगा। अगर तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं है ऊपर जाने का तो नीचे से ऊपर जाने की जो तुम्हारी मेहनत है वो बेकार है, नहीं है। तो अगर किसी चीज़ की गर्ज ना हो तो फिर उस चीज़ का तलब करना बेकार है, उस चीज़ का तलब करना अबस है, बिल्कुल कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, जब हमें मालूम ही नहीं है कि हम हासिल क्यों कर रहे हैं, तो उसमें मेहनत करना ये बिल्कुल लग़्व होता है, बेकार होता है। तो इसलिए पहले तो मुसन्निफ ने बताया कि हर इल्म के लिए एक न एक गर्ज वायत ज़रूर होती है। फिर उसके बाद बताया कि इल्म मंतिक की गर्ज क्या है। इल्म मंतिक की गर्ज है फ़िक्र में दुरुस्तगी, फ़िक्र में दुरुस्तगी, राय में नज़र में गलती से राय को बचाना, राय को नज़र में गलती से बचाना, ये इल्म मंतिक की गर्ज वायत, इल्म मंतिक की गर्ज वायत। ज़हन को खता फिल फ़िक्र से बचाना, ज़हन को खता फिल फ़िक्र से बचाना, ये इल्म नहव की, इल्म मंतिक की गर्ज वायत है। फ़ायदा इल्म अन्ना लिकुल्लि इल्मिन व सनाअतिन गायतुन, जान लो कि हर इल्म के लिए, व सना और हर पेशे के लिए, सनातन के माना पेशा, हर इल्म के लिए और हर पेशे के लिए गर्ज होती है। व इल्ला लकान तलबुहु अबसन, वरना तो उसका तलब करना अबस होगा, वरना तो उसका तलब करना अबस होगा। वल जिद्दु फीहि लगवन, और उसमें कोशिश करना बेकार होगा, उसमें कोशिश करना बेकार होगा। वगायतु इल्मिल मीज़ानी, और इल्मे मंतिक या इल्मे मीज़ान की गर्ज अल इसाबतु फिल फ़िक्री, फ़िक्र में दुरुस्तगी, फ़िक्र में दुरुस्तगी है। व हिफ़्ज़ुर राई अनिल ख़ताई फिल नज़री, और राय को महफूज रखना, राय को महफूज रखना है नज़र की गलती से, राय को महफूज रखना है नज़र की गलती से। तो ये चंद चीज़ें होंगी। सबसे पहले फ़ायदे के तहत में मुसन्निफ ने क्या बयान किया है, इल्म मंतिक के मुदव्विन का तज़किरा, क्या क्या इल्म मंतिक को सबसे पहले इसके जो मसाइल हैं उनको किसने लिखा है। तो सबसे पहले इसको मुदव्वन किया है अरस्तु ने, उसके बाद में इसको मुहज़्ज़ब किया है अबू नसर फ़ाराबी ने, उनकी किताबों के ज़ाय होने के बाद इसकी तफसील लिखी है शेख वली सीना ने। इसके बाद में मुसन्निफ ने इल्म मंतिक की तारीफ बयान की कि इल्म मंतिक उन उसूल और कवाइद का जानना है जिनकी रियायत करना जहन को खता फिल फ़िक्र से बचाए। इसके बाद में फ़स्ल के तहत में मुसन्निफ ने सबसे पहले तो ये बयान किया कि मौजू किसको कहते हैं, तो मौजू की तारीफ़ की कि मौजू हर चीज़ का वो होता है जिसके आवाज़ ज़ातिया से उसमें बहस की जाती है। इसके बाद में मुसन्निफ ने मौजू की इल्म मंतिक का मौजू बयान किया कि इल्म मंतिक का मौजू वो मालूमात तसव्वुरिया और तस्दीक़िया हैं जो मजहूला तक पहुँचाने वाले हैं। फिर फ़ायदे के तहत मुसन्निफ ने सबसे पहले ये बयान किया कि हर इल्म की कोई ना कोई गर्ज़ वायत ज़रूर होती है, वरना तो अबस चीज़ का तलब करना लाजिम आएगा, वरना तो उसका तलब करना अबस और बेकार होगा, बेफ़ायदा होगा। तो सबसे पहले ये बयान किया। उसके बाद में बताया कि इल्म मंतिक या इल्म मीज़ान की गर्ज़ वायत क्या है, जहन को खता फिल फ़िक्र से बचाना। तो ये चार चीज़ें हो गई आपकी, इल्म मंतिक के मुदव्विनीन, इल्म मंतिक की तारीफ़, उसका मौजू, उसकी गर्ज़ो गायत, उसकी गर्ज़ वायत, ये चीज़ें तो सबक से मुताल्लिक़ आपकी हो गई, किसके सबक से मुताल्लिक़। इन चीज़ों को ही फ़िलहाल आप याद करें, कल से फिर थोड़ी सी तफसील तुम्हारी दलालत की आएगी। दोबारा तो नहीं कराना इसको। फ़ायदा इल्म अन्ना अरस्ता तालीस अल हकीम दव्वना हाज़ल इल्म, जान लो कि अरस्ता तालीस हकीम ने मुदव्वन किया इस इल्म को इस्कंदर रूमी के हुक्म से, और इसी वजह से उनको लक़ब दिया गया मुअल्लिम अव्वल का। और फ़ाराबी ने मुहज़्ज़ब किया इस फ़न को, और वो मुअल्लिम सानी है। और फ़ाराबी की किताबों के ज़ाय होने के बाद इसकी तफसील की शेख वली सीना ने। और शायद कि आपने जान लिया होगा
मिम्मा उस चीज़ से जो हमने तिलावत किया आपके सामने हाजत के बयान में। क्या जान लिया होगा? मंतिक की हद और उसकी तारीफ को, कि वो जानना है ऐसे कवानीन का जिसकी रियायत करना जहन को खता फिल फिक्र से बचाए। फ़स्ल मौज़ू कुल्लु इल्मिन मा युबहसु फ़ीही अन अवारिदिहि ज़ातिय्या, हर इल्म का मौजू वो है कि बहस की जाए उसमें उसके अवारिज़ ज़ातिय्या से। जैसा इंसान का बदन इल्म तिब के लिए और कलिमा और कलाम इल्म नहव के लिए। बस मंतिक का मौजू मालूमात तसव्वुरिया और मालूमात तस्दीक़िया हैं, लेकिन मुतलक़न नहीं, बल्कि इस हैसियत से कि वो पहुँचाने वाली हो मजहूल तसव्वुरी और मजहूल तस्दीक़ी तक। फ़ायदा: जान लो कि हर इल्म के लिए और हर पेशे के लिए एक गर्ज़ होती है, वरना उसका तलब करना अबस और बेकार होगा। वल जिद्दु फ़ीही लग़वा, और उसमें कोशिश करना लग़व होगा। और इल्म मीज़ान की गर्ज़ फ़िक्र में दुरुस्तगी है। वहिफ़्ज़ुर राय अनिल ख़ता'i फ़िन नज़री, और राय को महफूज रखना है नज़र की गलती से, या नज़र में गलती से, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं आप, नज़र की गलती से ये भी तर्जुमा